बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फाइंड अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, इनमें हमें जो अननोन एंगल्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कहता है ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए जो ऑल फोर साइड्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। फोर एंगल्स ईच ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। और चारों एंगल जो फोर एंगल ये 1 2 3 एंड 4, ये चारों एंगल्स कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। मतलब मेजरमेंट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी है टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए बी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की भी लेंथ क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट है। डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पे मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल सेम, उन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है? सेम है। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। मेजरमेंट एंगल बी ओ सी जब इनकी डायगोनल्स की मेजरमेंट क्या है? सेम है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिंस ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी क्या है? पैरेलल है डी सी के। ए बी और बी सी डी सी पैरेलल, सो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। जो इनके अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेजरमेंट एंगल सी ए बी, मेजरमेंट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमें फिगर दी गई है, स्क्वायर दिया गया है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? अननोन एंगल्स फाइंड करने, मतलब हमने ये एक्स और वाई एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम इसको ऐसे लेते, मैं इसको एक दफ़ा ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर। अगर ये मैं लाइन रिमूव कर देता हूँ, ये लाइन रिमूव कर देता हूँ, तो इस तरह हमारे पास ये डायगोनल आ गया। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। कितने ट्राइंगल्स बन रही हैं? दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें पता है कि अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी स्क्वायर की, तो स्क्वायर के मतलब चार साइड्स इक्वल होती हैं। तो मतलब ये इस साइड की मेजरमेंट और इस साइड की मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। तो ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसके दोनों दो साइड्स और दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो मैं इसको एक्स का नेम दे सकता हूँ। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, और ये जो अननोन एंगल है इसको मैं नेम दे देता हूँ अपनी तरफ से। कोई भी इन एंगल्स को नेम दे देते हैं, बी का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे? पहले ये एंगल्स फाइंड करेंगे, देन हम एक्स इसके वाई का एंगल को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे, सोल्यूशन एज वी नो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, ये दो इनका सम करते हैं। सम किसके इक्वल आना चाहिए? तीनों एंगल का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री का एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री का। अगर आप लिखना भी चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये मुझे स्टेटमेंट लिख दी। अब हम क्या करें? एंगल एक्स और एंगल एक्स मिलकर टू एंगल हो जाएंगे। प्लस 90 उधर जाकर दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये टू एंगल एक्स हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। 180 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90। अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम ये टू दूसरी साइड पे जाए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 अपॉन 2।
टू फोर ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। एंगल एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हम इधर लिख देते हैं, ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री आ गया। हमें पता है कि जो ट्राई स्क्वायर के ऑल फोर्स एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। अगर ये टोटल 90 डिग्री का एंगल, ये 45, ये एक डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 45 डिग्री का है, तो रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा हमारे पास 45 डिग्री का। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल बी को फाइंड आउट करेंगे। एंगल बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का सम इज इक्वल टू किसके आना चाहिए 90 डिग्री का। मैं इधर लिख देता हूँ, वी नो एंगल एक्स प्लस एंगल बी दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए 90 डिग्री के। तो एंगल एक्स हमें पता क्या है, एंगल एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 डिग्री प्लस एंगल बी 90 डिग्री। 45 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्वेश्चन की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 45। तो एंगल बी हमारे पास इस तरह आ जाएगा, 90 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल बी हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। एंगल बी इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो एंगल वाई है। एंगल वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो हम उसको देखते हैं। हम यहाँ पे देखें, अब एंगल बी हमारे पास क्या आ गया, आप इधर मेंशन भी कर दो 45। अब ये एक ट्रायंगल बने, इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री का, इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास एंगल वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इन तीनों को क्या करते हैं सम करते हैं। हम इधर लिख देते हैं एंगल वाई प्लस 72 डिग्री प्लस एंगल बी हमने अभी फाइंड किया 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर स्टेटमेंट लिख देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल एंगल वाई 72 प्लस 45 करेंगे तो क्या आंसर आ जाए हमारे पास 117 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 170 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 117 डिग्री। तो एंगल वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 में से जब 117 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 63 डिग्री। तो इस तरह हमने एंगल अननोन एंगल एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फिगर दी गई, इसमें हमने अननोन एंगल एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 122 के साथ जो एंगल है ना, ये वाला रिमेनिंग एंगल ये फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करेंगे, देन हम आगे इसकी वर्किंग करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। हमें पता ये एक देखें हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट, हाफ सर्कल का एंगल कितने 180 डिग्री का होता है। तो ये 122 है, तो रिमेनिंग एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इधर लिख देंगे एंगल ए, इसको नेम दे देते हैं ना, हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल है ना ये ए है। हम तो लिख देते हैं एंगल ए प्लस, इसमें प्लस करेंगे 122 डिग्री, ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। हम इसका 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये हम इधर लिख दें सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास। 122 इधर प्लस हुआ, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास आ जाए 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड कर लिया। एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 58 डिग्री। आप इधर मेंशन भी करना चाहिए तो कर सकते हैं ना आप फिगर को। अब देखिए अगर इस फिगर को गौर से देखें, ये मैं साथ इसके और फिगर इस तरह सेम इसको ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। इसका नेक्स्ट हम करने जा, अगर इसमें ये वाली लाइन हम रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं ये वाली लाइन हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ तक इसको ऐसे रहने देते हैं। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा। हमें पता है कि इसके तमाम एंगल्स 90 डिग्री के बनेंगे स्क्वायर में। ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल एक्स है, जैसे किसी फिगर में मैंने सिर्फ ये लाइन रिमूव की। ये वाई हमारे पास वैसे है, इसको आप एक दफ़ा इग्नोर कर दें, ये एंगल एक्स है। अब अगर हमने ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है तो ये एंगल एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, ये 90 डिग्री का, इन तीनों एंगल का सम करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो इससे हम ये एंगल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम एंगल एक्स फाइंड आउट करते हैं, इसको यूज़ करते हुए हम इधर लिख देते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री का एक एंगल बना 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एंगल ए हमारे पास कितने डिग्री का, 58 डिग्री का भी हमने फाइंड आउट किया। मतलब लिख दे 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 प्लस 90 करें, 58 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 148 आ गया हमारे पास। 148 प्लस और दूसरे पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 148। 180 में से 148 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो इस तरह हमने क्या किया, एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया। एंगल एक्स हमारे पास क्या आ गया, 32 डिग्री। हम इधर मेंशन कर देते हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 32 डिग्री। एंगल एक्स हमारे पास 32 डिग्री आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये एंगल वाई फाइंड आउट करना है। देखिए हमने अभी बात इसे ड्रा करके हमने बताया था कि ये एंगल हमारे पास कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 45 इधर है और 45 इधर है। अब हमने ये एंगल वाई फाइंड करना, तो कैसे फाइंड, इन तीनों का सम करेंगे तो इसी तरह हमने एंगल वाई फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम क्या करें, एंगल वाई प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल एक्स करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आएगा 180 डिग्री का। हम इधर लिख देते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। एंगल एक्स हमारे पास वैल्यू उसकी क्या है, 45 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, प्लस 90 डिग्री में हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इधर क्या हो रहा है, प्लस, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 करेंगे तो वाई एंगल हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एंगल एक्स हमारे पास था 32 डिग्री के, 32 डिग्री था। तो 32 डिग्री में जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 45 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 77 डिग्री। क्या आ जाएगा, 77 डिग्री। ये 77 डिग्री इधर जाकर माइनस 77 डिग्री, 180 माइनस 77 करेंगे तो हमसे एंगल आ जाएगा 103 डिग्री का। तो इस तरह पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें फिगर दी गई है, इसमें हमने ये अननोन एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। आप अगर इस फिगर को गौर से देखते हो, ये एक एंगल हमें से 90 डिग्री का ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एंगल एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास स्क्वायर शेप है हमारे पास। तो इसमें ये क्या होगा, ये वाली इसकी मेजरमेंट और इस साइड की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट सेम होगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल। तो इसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स ही होगा। तो इस तरह अब हमने क्या करना है, इस एक्स को फाइंड आउट करना है। तो इस एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इन तीनों का सम 180 डिग्री कहना चाहिए। एंगल एक्स प्लस ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर लिख दें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल एक्स, टू एंगल एक्स इज प्लस 90 डिग्री, उधर जाकर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो टू एंगल एक्स इज इक्वल टू कर 180 माइनस 90 90 डिग्री। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड। एंगल एक्स इज इक्वल टू कर 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह हमने ये एंगल एक्स ही फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। वो हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। तो इस तरह पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फिगर दी गई, इसमें हमने ये अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखा सबसे पहले जो रिमेनिंग एंगल्स इनको हमने अपने पास से को नेम दे। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हम एक एंगल ये आ गया, एक एंगल इनको अपने पास से नाम दे दें। इसको मैं एल का नेम दे देता हूँ, इसको एम का। अपने पास से आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले हम इस फिगर में इस फिगर को यूज करते हुए, इस शेप को यूज करते हुए इस एल को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एल को फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फॉर, हम लिख देते हैं फॉर एंगल एल।
एंगल के इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। एंगल एल प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 150 हो जाएगा। एंगल एल प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल एल आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल एल हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। आप इधर लिख भी दें 30 डिग्री। अब देखें, अब हमने ये एंगल एम फाइंड आउट करना है। एंगल एम कैसे फाइंड आउट करें, हम देखेंगे ट्राइंगल का, सॉरी जो स्क्वायर के जो तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट है, ये 30 का, तो रिमेनिंग एंगल कैसे इन दोनों का सम करेंगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री की। अब हम इधर लिख देते हैं फॉर एंगल एम, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल एल अभी हमने क्या 30 डिग्री, एंगल एम प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 30 इधर प्लस और दूसरे पे जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल एल हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एंगल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल एम ने हमने फाइंड आउट कर लिया। हम इधर मेंशन कर देंगे एंगल एम हमारे पास आ गया 60 डिग्री के। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम इन तीनों एंगल्स को, दोनों एंगल्स को यूज़ करके ये एंगल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एंगल एक्स को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा, 180 डिग्री के। तो इस तरह हम एंगल एक्स को फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स, एंगल एम हमारे पास क्या आया अभी 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस 150 डिग्री, 90 प्लस 60 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 150 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 150, तो एंगल एक्स हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो इस तरह हमने अननोन एंगल एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। तो उसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमें फिगर दी गई है, इसमें कहते हैं, वो कहता है पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स का क्या है, मिड पॉइंट है। एंड मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी, मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ई बी, सॉरी ओ बी और बी ई की मेजरमेंट क्या है हमारे पास सेम है। तो अब इस हमने क्या करना है, इसमें अननोन एंगल फाइंड आउट करना है, ये एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे करें, देखें इनकी मेजरमेंट क्या है, इन दोनों लेंस की मेजरमेंट क्या सेम है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। इनको हम अपने नाम मर्जी से नेम दे देते हैं। इसको मैं एंगल ए का नेम दे देता हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एंगल बी है, दो एंगल ऑपोजिट एंगल भी सेम हो, तो ये जो रिमेनिंग एक्स के साथ जो रिमेनिंग एंगल, इसको भी मैं नेम दे दूंगा। ये मेरे पास क्या है, बी ही होगा। तो अब देखें ये एंगल बी है, जो ये हमारे पास यहाँ पे कितने कंप्लीट 90 डिग्री का बन रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो उसमें कंप्लीट 90 डिग्री का है। तो हम इसमें से 90 डिग्री को यूज़ करते हुए एक एंगल को फाइंड आउट कर सकते। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इधर लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ बी ई, लिखेंगे ट्राइंगल ओ बी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ये एंगल हमारे पास बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमने ये एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसका उसको बाइसेक्ट कर रही है ना ये डायगोनल, तो हम इसको 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल ए आ जाएगा। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। तो अब हम इसको एंगल ए आ गया। अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे इन तीनों का सम 180 डिग्री के आना चाहिए। तो हम इधर लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल बी में, एंगल ए हमारे पास क्या 45 डिग्री, एंगल बी और एंगल बी 2, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 45 प्लस और दूसरा पर माइनस हो जाएगा, 2 एंगल बी हमारे पास क्या रहेगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 2 एंगल बी हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस 45 करेंगे तो हमारा 135 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल भी इधर ये 2 मल्टीप्लाई और दूसरा बट क्या डिवाइड हो जाएगा 135/2। तो एंगल बी इस तरह हमारे पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। एंगल बी हमारे पास क्या आ गया 67.5 डिग्री। आप इधर मेंशन भी करना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ये भी 67.5 डिग्री आ जाएगा। अब हमने देखे ये एंगल हमारे पास जो रिमेनिंग 67.5 डिग्री, तो अब हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ना।
ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें। हम इधर लिख देंगे एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इधर लिख देंगे एंगल एक्स प्लस एंगल बी, जो एंगल एक्स है, मतलब ये हमारे पास एक हाफ सर्कल बन रहा है। ये एंगल एक्स और एंगल बी 180 डिग्री है। तो हम इन दोनों एंगल एक्स और एंगल बी हमने क्या फाइंड आउट 67.5। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एंगल एक्स हमने फाइंड आउट करना है, एंगल बी क्या है 67.5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये जब प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। 180 में से जब हम 67.5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो ये हमने रिमेनिंग एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।